हेलो जी। हेलो हेलो। राधे राधे। जय सिया राम। सत श्री अकाल। सलाम वालेकुम। कैसे हैं हमरे टाइगर टाइग्रेस? एकदम टीप टाप हैं कि नहीं? आरो ये बताइए कि अभी तक कंबलवे में नुकियाए हैं का? अब देखिए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कंबल छोड़ के आपको होना पड़ेगा फरार। नहीं तो हम लोग मिल के करेंटवा के साथ धमाल कैसे मचाएंगे, अफेयर कैसे करेंगे। स्वागत करते हैं हम आपका अपने एक बिहारी सब पे भारी परिवार का। आपके अपने एक बिहारी सब पे भारी परिवार में आइए मिल के मचाएं आज। बवंडर मचा डालते हैं, धमाल मचा डालते हैं, कमाल कर डालते हैं। आप भौकाल बन के ना दुनिया में अपने नाम का मिसाल कायम कर दीजिएगा आगे जाके, है कि नहीं? छोड़ना नहीं है एकदम। आरो मम्मी पापा कैसे हैं? सब बढ़िया है कि नहीं? हमरा प्रणाम, बहुत जोरदार प्रणाम कहिएगा उनको। कहिएगा हम याद कर रहे थे उनको। अकेले अकेले रोजे रोज आशीर्वाद नहीं ले लीजिएगा, है कि नहीं? तो हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन, कल का दिन बढ़िया रहा ना आपका? आए एकदम बढ़िया, खूब जम के आप खाना खाए कि नहीं? आरो पढ़े भी कि नहीं? आए आरो रात में जम के सूते भी कि नहीं? आए बढ़िया से सब किए ना एकदम? जो कीजिए बढ़िया से कीजिए, मुस्कुरा के कीजिए, दिल खोल के हंसे कि नहीं? कौन जमाना में हंसे थे और रोजे अब मुस्कुराना शुरू किए हैं कि नहीं? अरे वो कहते नहीं हैं, पूरा जमाना एक तरफ, तुम बस एक बार मुस्कुरा दो तो वही पूरा जमाना है कि नहीं? तो आइए करोड़िया करोड़िया मुस्कान जब बिखेर के हम लोग शुरू हो जाए करंटवा के साथ। सुनिए, कछु तो हमको सुनाना ही पड़ेगा। ऐसे तो आप मुस्की छोड़िएगा नहीं करोड़िया, ऐसे तो चवनियों आप छोड़ते नहीं रहते हैं। आइए सुनिए, अब हुआ का, आप देखे होंगे, अगर आप डॉक्टर उक्टर के क्लिनिक पर जाते होंगे तो भोर के टाइम में, सुबह के टाइम में जब पहली बार खुलने वाला रहता है क्लिनिक, तो ढेर भीड़ लगा हुआ रहता है अगर थोड़ा बढ़िया डॉक्टर है तो। ऐसे ही एगो क्लिनिक पर खूब जोरदार भीड़ लगा हुआ था। अब एगो आदमी उसमें आगे जाने का कोशिश कर रहा था, तो उसको वो भीड़ के का लोग बार बार पकड़ के आप पीछे ठेल दे। वो फिर कोशिश करे, उसको फिर पीछे ठेल दे। अब वो पीछे चल गया, खुन्नस में चिल्लाया जोर से, हाँ बढ़िया है, लगे रहो तुम लोग, ऐसे ही लगे रहो भीड़ में एकदम सड़ते रहो। आज हम क्लिनिकें नहीं खोलेंगे, चोट्टा सब। बताइए, डॉक्टरों साहब को अंदर नहीं जाने दे रहा था। आगे पता नहीं क्या हुआ होगा। आइए क्लिनिक खुला होगा कि नहीं वहाँ का तो पता नहीं, लेकिन आइए हम लोग करंटवा के साथ अफेयर का जो हमारा रिश्ता है उसको जरूर ओपन कर डालते हैं। आइए आइए। प्यार की भूख को दूर करना रोटी की भूख से कहीं अधिक कठिन है, कहती हैं कौन? मदर टेरेसा। परिवार हो, चाहे दोस्त लोग हो, चाहे आप यूं कहिए कि पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे पब्लिक लाइफ हो, कहीं भी रोटी कमाने के लिए आपको
हुनर चाहिए, लेकिन प्यार कमाने के लिए आपको रोज कुछ ना कुछ बलिदान करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अपने आप में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करते रहना पड़ता है रोज। इसीलिए कहते हैं प्यार पाना आसान नहीं है। जो जड़ लोग होते हैं कि नहीं हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तनिको सा किसी के लिए नहीं बदलेंगे, एकदम तुम्हारा ध्यान नहीं रखेंगे, कोई बलिदान नहीं कर सकते हैं हम किसी के लिए। तो ऐसा गुड़ गोबर आइटम लोग जो होते हैं ना इस दुनिया में, उनका कहीं गुजारा नहीं है। वो अलग थलग लोग के भीड़ में भी रहते हैं तो उनको प्यार तो छोड़िए कुछ नहीं मिलता है। अब हमेशा कितनों आसपास खुशी बिखरा रहे, उसमें भी वो अकेला महसूस करते हैं, एकदम गुमसुम, कुछ नहीं। आपको जो है हमरा जो एक बिहारी परिवार हैं आप लोग, आपको बनना है एकदम बढ़िया। पहले अपने लिए सैक्रिफाइस कर डालिए, यहो एकदम गजब बात है। दुनिया को तो छोड़िए, हम लोग अपने लिए सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं होते कि हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके लिए चाहिए कि हम अपना नींद से, अपना जो गलत सब आदत है वो सब छोड़ के उस सब का सैक्रिफाइस कर दें। वो भी हम लोग से नहीं होता है। तो जब अपने लिए ही नहीं करेंगे, जिससे आपका जीवन बन सकता है, सुधर सकता है, तो दूसरे के लिए क्या करेंगे? आप खुद सोचिए कि दुनिया में जितने महान इंसान हुए हैं, ले लीजिए सबका एग्जाम्पल, हमको एक ठो बता दीजिए आप, या खुद सोच लीजिए कि बिना सैक्रिफाइस के वो महान बने। सबसे महान सैक्रिफाइस चलिए ले लेते हैं श्री राम भगवान का। अगले दिन राजा बनने वाले थे और रात में सब कुछ छिन गया, जंगल जाने का नौबत आ गया, वो भी 14 बरस के लिए। और उससे भी बड़का त्याग माता सीता का, कि उनको तो कुछ नहीं था, तो यो खाली पति जा रहे हैं तो कैसे छोड़ दें अकेले। तो सोचिए, तभी तो आज इतने महान हैं। अगर वो जंगल नहीं गए रहते तो पूरा रामायण होता, राम जी महान बनते, नहीं बन पाते। तो सोचिए, इसको कहते हैं प्यार का भूख मिटाना। विचार कीजिएगा कि आपको कैसा बनना है कि नहीं। चलिए हम लोग करंटवा के साथ जरा हम लोग भी प्यारा प्यारा बात कर लें आज। कितना करंटों को हम लोग सताएंगे, जरा आज बढ़िया से कह देते हैं, ए हो करंटवा, तू हो हमर अपन दोस्ते छ, है कि नहीं। आइए आगे चलते हैं। आज का पहला टॉपिक में हम लोग तितली के साथ उड़ेंगे। तितली के साथ आइए हम लोग उड़ते हैं। आप कहिएगा तितली के साथ उड़ेंगे? हाँ, उड़ना तो पड़ेगा। तो पहला टॉपिक आज का है मूवमेंट ऑफ बटरफ्लाइज। अभी न्यूज में था कि बटरफ्लाई जो हर साल ईस्टर्न घाट से वेस्टर्न घाट की तरफ चलते हैं जब नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, उसमें इस बार थोड़ा कमी आ गया है। अब देखिए, बटरफ्लाई पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। आप कहिएगा इस पर भी पूछेगा, हम पूछता है, पहले पूछ चुका है, इसीलिए ये टॉपिक हमको लेना पड़ा है। आइए जरा इस पर हम कुछ लिख डालें, उसके बाद हम लोग तो गुफ्तगू करवे ना करेंगे। आइए आइए।
आइए अब जरा बतियाएं। अब देखिए होता क्या है कि हर साल का फेनोमेना है, एक तरफ से समझ लीजिए कि ईस्टर्न घाट जो हमारा है, ठीक, इधर का जो एक पोर्शन है हमारा, इसको ईस्टर्न घाट कहते हैं। ये जो है इसको वेस्टर्न घाट कहते हैं। तो हर साल ऐसा होता है कि ईस्टर्न घाट से वेस्टर्न घाट की तरफ तितली सब उड़ता है। किस मौसम में? जब नॉर्थ ईस्ट मानसून चलता है। आप कहेंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून, जब गर्मी शुरू होता है जून के महीना में, तब कौन सा मानसून चलता है? साउथ वेस्ट मानसून, जो कि इधर से आता है, केरल में टकराता है, केरल से शुरू होता है, एक ब्रांच इधर जाके इधर और इधर पड़ता है। तो इधर से चला, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट। तो इधर से चला, देखिए साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो साउथ वेस्ट मानसून। और जब मानसून लौटता है उल्टा ठंडी में, जिसको आप रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं, लौटता हुआ मानसून, तो इधर से लौटा तो अभी इधर से इधर आता है। जैसे आप सुनते हैं तमिलनाडु में बारिश होता है, आंध्र प्रदेश के निचले भाग में बारिश होता है, आए? तो इधर से है नॉर्थ ईस्ट के बीच में, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो जब ये नॉर्थ ईस्ट मानसून पड़ता है, यहाँ पानी पड़ाता है ना, तो यहाँ से तितली लोग उड़ के इधर आते हैं वेस्टर्न घाट की तरफ, ठीक। तो ऐसा माना जाता है कि जितना ज़्यादा पानी पड़ेगा ना, उतना ज़्यादा तितली लोग इधर से उड़ के उधर जाएंगे। इस बार उतना पानी नहीं पड़ पाया है, थोड़ा कम पड़ा है, इस वजह से इधर से इधर तितली जो है कम उड़े हैं। तो आपको वो कम उड़े हैं कि इसका ध्यान नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून के चलने से ईस्टर्न घाट से वेस्टर्न घाट की तरफ जो है तितली लोग उड़ के जाता है हर साल। ऐसा एक स्टेटमेंट यूपीएससी दे सकता है, प्रीलिम्स में पूछ डाले। और किस किस तरह से पूछेगा, अब पहले जो हम लिखे हैं उस पर बात कर लें, फिर बतियाते हैं। देखिए कुछ नाम दिया हुआ है बटरफ्लाई सबका। ब्लू टाइगर, डार्क ब्लू टाइगर, डबल ब्रांडेड क्रो, कॉमन क्रो, ऐसा ये नाम है तितली सबका। अब यूपीएससी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, क्या करेगा, नाम दे देगा 3-4 गो का स्पेसीज सबका, और ऊपर में लिख देगा कि बताइए इनमें से कौन सा बटरफ्लाई स्पेसी है, ऐसा पूछ सकता है। या फिर इनमें से कोई एक नाम पकड़ के देख देगा और कहेगा बताइए ये क्या है, और नीचे में लिख देगा बर्ड्स, एनिमल, बटरफ्लाई, ट्री, इस तरह से। अब आप बताइए कि ऐसा नाम पढ़िए आप इसको, आपको लगता है कहीं से तितली का नाम लग रहा है? ब्लू टाइगर, डार्क ब्लू टाइगर, बाप रे बाप। इसीलिए हम लिखे हैं, और ये जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। हो सकता है इसमें से कोई वो दे दे, आप पूछे कि क्या है, तो ध्यान में रखिएगा। ऐसा भी यूपीएससी पूछता है, नया नया टर्म कोनो मिला तो ये क्या है। एक बार पूछा था डेनिसोवान क्या होता है, डेनिसोवान वाज इन न्यूज, व्हाट डज इट मीन? तो वो था अ ह्यूमन स्पेसी, एक एन अर्ली ह्यूमन स्पेसी। उसी तरह देखिए एक टर्म है डनाइने, डेनाइने इका है या फैमिली ऑफ बटरफ्लाईज, तो ध्यान रखिएगा डनाइने। Strong correlation between rain and migration of butterflies. Good migratory movement comes with excess rainfall. वो हम बोले आपको कि जो माइग्रेशन होता है ये तितली लोग का यहाँ से इधर के तरफ, इस
माइग्रेशन में या रेनफॉल में तगड़ा रिलेशन है। जितना ज़्यादा रेनफॉल होगा उतना ज़्यादा माइग्रेशन होगा। अब तितली छोटका-मोटका कितना प्यारा-प्यारा उड़ते रहती है, हैं? अब उसमें पानी पड़ जाएगा जोरदार, तो कैसे वो लोग रहेगी बताइए? पंखों-वंखों कहीं टूट गया था, तब भागते हैं सब यहाँ से। जय हो जय। आइए हम लोग भी अब अगला टॉपिक पर भागें। आइए। तो अगला टॉपिक का है अर्जेंटीना में नया गवर्नमेंट चुन के आई, नए प्रेसिडेंट आए। अब वहाँ है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ पड़ा है। 103% इन्फ्लेशन, बाप रे बाप, एकदम महँगाई चरम पर। तो प्रेसिडेंट वादा किए चुने जाने से पहले कि हम ना इकोनॉमी का डॉलराइजेशन कर देंगे, डॉलर को ही करेंसी बना डालेंगे अर्जेंटीना का, ताकि इन्फ्लेशन सब कंट्रोल में आ जाए। तो भैया ये डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी का होता है, इससे इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल में आएगा? आइए जरा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम। डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी। अब देखिए, डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी माने कि देखिए इनका अपना कोई करेंसी रहा होगा पहले, या इस तरह से कहिए कि सब देश का अपना अपना करेंसी होता है, ठीक? तो वैसे ही अर्जेंटीना का भी अपना करेंसी है। तो ई का किए, बोले कि अब डॉलराइजेशन का मतलब क्या है? मतलब अपना करेंसी हटा देंगे, अपने करेंसी के बदले अब डॉलर को ही अर्जेंटीना का करेंसी बना देंगे। तो डॉलर को ही जब अर्जेंटीना का करेंसी बना देंगे तो उम्मीद है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। कैसे? अब देखिए, जब हम इन्फ्लेशन के बारे में आपको एक बार बताए थे तो आपको याद होगा हम कहे थे कि जब मार्केट में ज़्यादा मनी सप्लाई हो जाता है। अब देखिए मार्केट में का है, सामान का एक लिमिट है। काहे? भैया रॉ मटेरियल सब लिमिटेड मात्रा में है, तो प्रोडक्शन भी जो होता है, जो प्रोड्यूसर लोग करते हैं, वो एक लिमिटेड मात्रा में करते हैं। लिमिटेड मात्रा में कहते हैं कि मार्केट का डिमांड पूरा होता रहे। लेकिन मान लीजिए कि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पैसा का सप्लाई हो गया, मनी सप्लाई हो गया, तो लोग सबके पास बहुत पैसा आ गया, तो क्या करेंगे? उसका अचार तो डालेंगे नहीं। जाएँगे इकोनॉमी में कहेंगे कि हो हमारे पास ढेवा बहुत है, अभी तक हम 1 किलो चावल खरीदते थे ना, अब 5-5 किलो लेंगे। 1 ठो सामान खरीदते थे ना, अब पूरा दुकानें खरीद लेंगे आप। माने कि डिमांड बहुत बढ़ जाएगा, सप्लाई से ज़्यादा डिमांड हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, जब सप्लाई से ज़्यादा डिमांड हो जाएगा, तो जो बनाने वाले हैं सामान सब, वो सब कहेंगे कि भैया सामान तो हम लोग के पास लिमिट में है, ये लोग ढेरी ढेवा लेके आ रहा है। तो ऐसा करते हैं, प्रॉफ़िट कमा डालते हैं। प्रॉफ़िट कमा डालते हैं, ऐसे कमाते हैं कि देखो सामानों बना रहे और ढेवो खूब मिले, तो लोग दाम बढ़ा देते हैं। तो कीमत बढ़ गया, उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। तो वही हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ, अर्जेंटीना में बहुत ज़्यादा उनका लोकल मनी सप्लाई हो गया था, तो कीमत एकदम आसमान छूने लगा। अगर डॉलराइजेशन कर दिया जाएगा इकोनॉमी का, तो होगा क्या? डॉलर अब करेंसी वहाँ का हो गया। डॉलर पे राज किसका है? अमेरिका का, वहाँ का करेंसी है। तो अब होगा क्या, अर्जेंटीना के पास मनी को सप्लाई करने का अथॉरिटी खत्म हो जाएगा। अर्जेंटीना का जो सेंट्रल बैंक है, अब उसके पास मॉनेटरी पॉलिसी करने का अधिकार नहीं रह जाएगा, और ना उसके पास ये कंट्रोल रहेगा कि वो पैसा अपने मर्जी से सप्लाई कर सके, और ना किसी के पास भी पावर रहेगा कि पैसा ज़्यादा मार्केट में डाल सके। गवर्नमेंट के हाथ से मतलब पावर चला गया,
पैसा सप्लाई करने का, पावर चला गया बाहर के मार्केट में। तो अब दुनिया तो यही देखेगी सब बैलेंस में चले, तो लिमिट में डॉलर आएगा अब, एक लिमिट में आएगा। तो लिमिट में आएगा तो ये लोकल करेंसी हट गया, तो अब लोगों के पास वही डिमांड करने का, कंजम्पशन डिमांड करने का ज़्यादा पैसा रह नहीं जाएगा। तो माना जाता है कि धीरे-धीरे इन्फ्लेशन जो है, वो ससुरा कंट्रोल में आ जाएगा एकदम, गज़ब हो जाएगा। तो इसको कहते हैं डॉलराइज़ेशन ऑफ इकोनॉमी। यही इससे एक्सपेक्टेड था कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, काहे कि मनी सप्लाई कंट्रोल में आ जाएगा और कंजम्पशन जो डिमांड जो है हम लोग कंज्यूमर का, वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। इसीलिए वो लोग इस पर विचार किए हैं। लेकिन इसमें एगो आरो बात है। अब देखिए, इसमें सक्सेस कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है 2 बात पर। ऐसा एक हुआ है, इक्वाडोर जगह है, वहाँ पर भी ऐसा था। वो लोग भी डॉलराइज़ेशन कर डाले, लेकिन खाली उसी से इकोनॉमी सही नहीं चला। उनको एक्टिव डोमेस्टिक पॉलिसी भी रखना पड़ा, हर चीज़ को एक्टिव तरीके से गवर्नमेंट देखती थी। तो डॉलराइज़ेशन ऑफ इकोनॉमी प्लस एक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी, जब तक इसका कॉम्बिनेशन नहीं होता है, तब तक जो है आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएँगे इसमें। अर्जेंटीना क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक को ही हटाना चाह रहा है, सब पावर उससे छीनना चाह रहा है, प्लस गवर्नमेंट का अथॉरिटी घटाना चाह रहा है कि उसके पास मनी सप्लाई का कंट्रोल ना रहे ज़्यादा। ऐसे में चांस है कि अर्जेंटीना का कहीं लॉन्ग टर्म में लुटिया ना डूब जाए, तब बेचारा संभल के सब कह रहा है। तो ऐसे में और क्या बात होता है, ये तो हम आपको नेगेटिव जोड़ा है, माने बढ़िया चीज़ जोड़ा है, लेकिन नेगेटिव भी बताए। तो और क्या होगा इसमें? अब देखिए, जब आप डॉलराइज़ेशन कर देंगे, तो आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर का ज़रूरत है, तो आपको ध्यान किस पर देना होगा? इकोनॉमी में। ये भी हो सकता है यूपीएससी पूछे, डॉलराइज़ेशन के अलावा, कि अगर डॉलराइज़ेशन कर दिए हैं, तो इकोनॉमी ज़्यादा डोमिनेट किस क्षेत्र में करना चाहिए? अब देखिए, उसको डॉलर चाहिए, वो बाहर से आएगा। अब बाहर से आएगा कैसे? तब जबकि वो एक्सपोर्ट करेगा सामान को, तब ज़्यादा फ़ोकस हो जाएगा इस एक्सपोर्ट करने पर। अब करेंसी स्टेबल है मान लीजिए, स्टेबल है तो ग्लोबल इन्वेस्टर लोग और उसका जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर होगा, वो भी कहेगा भैया अब हम लोग लॉन्ग टर्म में प्लान बना सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म प्लान सब जो है, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये बात है, ये पूरा डॉलराइज़ेशन का कॉन्सेप्ट है। कुछ इसका बेनिफिट भी है, कुछ इसका लूप होल सब भी है, नेगेटिव भी है, डिसएडवांटेज भी है। वो डिपेंड करेगा कि आप डॉलराइज़ेशन किए हैं, साथ में कैसा पॉलिसी लेके चल रहे हैं। ठीक है ना? तो हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन आज के लिए ये 2 गो हम लोग के लिए जोरदार इम्पोर्टेंट टॉपिक था। हम लोग फिर मिलेंगे, खूब सारा गुफ्तगू करेंगे। हम हैं राही प्यार के, चलना है अपना काम, चलते रहेंगे। तो लबासना का गेट भी ठक-ठका ही ना डालेंगे हम लोग, है कि नहीं? अब भीतर घुस ही जाएँगे, हैं? एकदम अंदर। जय हो, जय हो। जल्दी मिलते हैं आपसे। टाटा, गुड बाय करते हैं।